स्नोशिप की सेकेंड लीडर कहती है कि हम लोगों ने अपनी पूरी पावर्स का यूज किया, फिर भी ज़ॉम्बी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो कभी भी ज़ॉम्बी हम पे अटैक कर सकता है। तभी वहाँ पर कैप्टन कहते हैं कि मरने वालों को कोई नहीं रोक सकता। अगर 24 घंटे में ये सारा ज़ॉम्बी खत्म नहीं होता है तो वहाँ से एक मिसाइल आएगा और ये सारा खत्म हो जाएगा। और स्नोशिप की लीडर मन ही मन सोच रही होती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन टीम अगर यहाँ पे नहीं आती तो मेरा काम पहले ही हो जाता। और ये यहाँ पर आकर खुद को समझता क्या है, जोंग मन ही मन सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। सारे ज़ॉम्बी का कंट्रोल स्नोशिप की लीडर के पास होना चाहिए था ना, पर ऐसा क्यों नहीं है। वो भी इतना ज्यादा परेशान है और ज़ॉम्बी क्या उनके कंट्रोल में नहीं है क्या? फिर ऐसा तो नहीं है कि ज़ॉम्बी को भी बचाना चाहती है इन्वेस्टिगेशन टीम को भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और उसकी टीम की हजारों तादाद में ज़ॉम्बी घेरे हुए रहते हैं और तभी वहाँ पर कैप्टन अपनी आंखों पर से चश्मा हटाता है, जिसकी वजह से हजारों ज़ॉम्बी एक ही साथ खत्म हो जाते हैं। और बोट को किनारे पे लगाकर वो सब उतरते हैं और देखते हैं कि कैप्टन खून की खांसियां करने लग जाता है और उनका हालत ऐसा हो चुका था कि वो अभी मर जाते अगर एक बार और यूज कर लेते अपनी पावर्स को। और वहाँ पे उनकी टीम में जितने भी लोग रहते हैं सब घबरा जाते हैं और एक मेंबर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके मन में कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रहता है और कहता है कि कैप्टन आप ठीक तो हैं। कैप्टन अपनी पावर को ओवर पावर करने लगता है तो उनका हेल्थ और ज्यादा बिगड़ता ही जाता है। तभी हम देखते हैं उसमें से एक मेंबर अपनी पावर्स का यूज करता है और सामने जितने भी ज़ॉम्बी आ रहे थे उसकी पावर्स की वजह से जहां तहां से कट कर इधर उधर गिर रहा होता है और वो अपनी पावर्स को यूज करते करते ओवर पावर करने लगता है तो थोड़ा उसे इफेक्ट होता है। और हम देखते हैं कि ज़्यादा पावर यूज करने की वजह से ज़ॉम्बी वहाँ पे खत्म होते हैं और एक रास्ता की तरह बन जाता है और कैप्टन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ये यहाँ पर कुछ नहीं करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। फिर भी वो उन सबको कहते हैं कि यहाँ से बाहर जल्दी निकलो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर अपने हाथों में ग्रेनेड लेके रखती है, जिसकी वजह से जहाँ पर उन्हें ज़्यादा ज़ॉम्बी दिखता था वो वहीं पे फेंक देती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी खत्म हो जाता था। और वो फिर कहती है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को चारों तरफ से हजारों ज़ॉम्बी घेरे हुए हैं, क्या वो बच गए हैं? और जोंग अपने मन में सोच रहा होता है कि स्नोशिप की लीडर सारे ज़ॉम्बी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम को मारना चाहती है? अगर वो इन सब ज़ॉम्बी को कंट्रोल नहीं कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन टीम को बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी ज़ॉम्बी को ख़त्म करने में। अब मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और जितने भी ज़ॉम्बी है जो इन्वेस्टिगेशन टीम के ही पास जा रही है, इसका मतलब मुझे लगता है कि उन पे बहुत ज़्यादा खतरा है। मुझे लगता है कि वहाँ जाना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। उतने में ही जोंग का टीम में से एक बंदा बोलता है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? और तभी हम देखते हैं कि जोंग अपनी पावर्स का यूज करता है, वहाँ पे टेलीपोर्टेशन डोर डोर ओपन कर देता है दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट करने के लिए और फिर कहता है कि मैं जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन टीम को बचाने के लिए। तभी वो फिर कहता है कि बॉस क्या आप इतने दूर से इन्वेस्टिगेशन टीम के पास टेलीपोर्ट कर सकते हैं और हम इतनी दूर से टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करके यहाँ से उन सबको बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। लास्ट टाइम जब जोंग अपनी डुअल डोर टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करता है उस टाइम पे थोड़े देर के लिए किया गया था क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बी भी नहीं तो उसके पीछे आ सकते थे और ये इसलिए परेशान रहता है कि बॉस कुछ ही टाइम के लिए डुअल डोर को ओपन कर सकते हैं और बहुत दूर तक नहीं कर सकते। और अब इसे पता लगता है कि बॉस कितने दूर भी टेलीपोर्टेशन डुअल डोर को ओपन कर सकते हैं और इसलिए ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी जोंग कहता है कि जैसा तुम बचाव समझ रहे हो वैसा बचाव नहीं है ये। और फिर वो कहता है कि बॉस आखिरकार बचाव तो बचाव ही होता है ना, उसमें भी क्या अंतर होता है। और तभी जोंग उसे बताता है कि 24 में से 8 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अब हमारे पास 16 घंटे से भी कम टाइम बचे हैं और इतने टाइम तक में ज़ॉम्बी पूरे खत्म अगर नहीं होते हैं तो टोक्यो मिलिट्री रीजन वाले को पहले ही पता चल चुका है ज़ॉम्बी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। और टीचर कहती है कि इसका मतलब क्या है, 24 घंटे का टाइम तो बस उन्हें दिया गया था क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं तो अगर प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते तो वो लोग टोक्यो मिलिट्री रीजन वाले मिसाइल छोड़ देंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जोंग का टीममेट में से एक बंदा कहता है कि चलो बॉस हम यहाँ से भाग चलते हैं क्योंकि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यह ज़ॉम्बी प्रॉब्लम कभी भी सोल्व नहीं होगा लगता है मुझे। और तो अभी जोंग कहता है कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम लोग यहाँ से फिर भाग जाएंगे। जोंग डुअल डोर टेलीपोर्टेशन के पास जाने लगता है तभी उन सबको कहता है कि आप लोग अच्छे से रहना, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सिचुएशन देखूंगा कि कैसा है, उसके बाद यहाँ पर आऊँगा। और अब अगला चैप्टर 445।
और हम देखते हैं कि जोंग के टीममेट में से कहता है कि बॉस अच्छे से जाना। उन सबको थोड़ा सा जोंग का चिंता होता है क्योंकि हर बार बिल्ली को अपने साथ लेके जाता है, पर इस बार बिल्ली को नहीं ले गया था साथ में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ जोंग डोर डोर टेलीपोर्टेशन का यूज करके जोम्बी के पीछे आ जाता है और सीधा कैप्टन के पास जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अंकल के हाथ में एक राइफल होता है और कहते हैं कि हमें जोंग की क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और वो जब तक नहीं यहाँ पर आएगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और हम देखते हैं कि अंकल राइफल में से फायर कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जोम्बी एक साथ में खत्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नोशिप की सेकेंड लीडर अपनी उड़ने वाली एबिलिटी के साथ बहुत सारे जोम्बी को खत्म कर रही थी। और तभी वहाँ पर स्नोशिप की लीडर कैप्टन को कहती है कि आप हमारे साथ चलो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। और कहती है कि जोम्बी अनकंट्रोल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो चलो हमारे साथ आइए आप। और तभी वहाँ पे स्नोशिप की लीडर को कैप्टन कहते हैं कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है लड़ाई के बीच में तो जा सकती हो, मैं अपने टीम को छोड़कर इस लड़ाई के बीच में कभी नहीं भाग सकता। और स्नोशिप की लीडर बोलती है कैप्टन को कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी टीम की पड़ी है तो अपनी टीम को छोड़कर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, फिर मुझे बाद में ये मत कहना कि तुमने धोखा दिया है। और वो अपनी उड़ने वाली पावर की यूज करती है और वो वहाँ से सीधा उड़कर निकल रही थी और अपने मन ही मन में सोच रही थी कि ये सब पहले ही मर चुके हैं और इसके साथ मुझे मरना नहीं है, ये सब वेट कर रहे हैं जोम्बी से मरने के लिए और मैं जुतेंग से संपर्क करूंगी और इन सब जोम्बी को खुद ही मरने दूंगी ताकि प्यार की मौत तिहनाई शहर में ना उतरे। और तभी हम देखते हैं कि जोंग वहाँ पर आ चुका था और उसे देखकर कैप्टन कहते हैं कि जोंग आप यहाँ पे क्यों आए, कहीं ऐसा तो नहीं आप हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तभी जोंग कहता है कि अभी हमें यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है और मैं केवल एक व्यक्ति को कहीं भी टेलीपोर्ट दूर कर सकता हूँ, तो आप बताओ कौन जाएगा, आप जाओगे या आपके टीममेट में से कोई जाएगा। और तभी वहाँ पे कैप्टन सोच रहे होते हैं कि आखिरकार किसे हटाना जाना चाहिए, अगर जोम्बी खत्म नहीं होता है तो यहाँ से फिर किसी को जाना नहीं चाहिए। और तभी कैप्टन जोंग को कहते हैं कि अगर आपको हमें बचाने का कॉन्फिडेंट नहीं आता तो आप यहाँ पे हमें बचाने के लिए नहीं आते। जोंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और कैप्टन के टीम में से एक बंदा कहता है कि क्या आइडिया है जल्दी बताओ। तभी जोंग कहता है कि क्या आपको पता है स्नोशिप की जो फर्स्ट लीडर है वो सबकी पावर को बढ़ा देती है और जिसके पास पावर नहीं है उसको आइसोल की मदद से उसको पावर दे दिया जाता है और ऐसे में जो म्यूटेंट नहीं बन सकते वो भी म्यूटेंट बन सकते हैं। और वो कहता है कि सच कहूँ तो मैंने पहले ही आइसोल ले लिया था और अपनी शक्ति से उसे थोड़ा सुधार किया था जिससे मेरे पास तेनाई शहर के तुलना में अलग लेवल की शक्ति थी। और तभी ईस्ट बेस आर्मी की लीडर कहती है कि इनफैक्ट मैंने शुद्ध करने वाली का इस्तेमाल किया था, अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो वे डिंगाई और जिंग टियन ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा। और जोंग अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि तीन एक साथ मरते हैं, द स्नोशिप की लीडर के पास तीन सबसे महान शक्तिशाली पावर उसे मिलेगी। और मैं इस झूठ का भी इस्तेमाल करना चाहता था कि मैंने उन्हें बिंगपो खाने के लिए उस्काने के लिए बिंगपो को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि इसे पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। और तभी जोंग को कैप्टन कहते हैं कि क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि आइसोल की मदद से अपनी पावर को बढ़ा ले और आगे बढ़ते रहे। और जोंग कहता है कि अब एक ही रास्ता है, अब मैं क्या करूं। कैप्टन की टीम से आगे आता है और कहता है कि मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। अभी जोंग कहता है कि आप आइसोल की इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए आप आइसोल को ले जाएं। पर यहाँ पे कैप्टन को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कहते। और फिर जोंग अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बीएन जिनबू ने मेरे छोटे छोटे विचारों पर ध्यान दिया होगा। और 445 चैप्टर खत्म हो चुका।